नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी हैं ठाकुर बसंत जी, और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर से इंडियन आर्मी इन्फो कोचिंग सेंटर से। जैसा कि यहाँ सेंटर खोला गया है, तो मेरे साथ सर हैं, जानना चाहूँगा और उनसे जानकारी लेना चाहूँगा किस किस प्रकार के यहाँ पर कोर्सेज कराए जाते हैं और कितने दिन का अनुभव है सर को। जी सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम विपिन भाटी, मैं झाझर के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और हम लोगों की यहाँ भी ब्रांच है जहांगीरपुर कस्बा में भी। कोर्सेज़ की बात करें तो कोर्सेज़ भी हम अनेकों प्रकार के कोर्स करा रहे हैं जो जॉब के लिए प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि बात करें एडवांस एक्सेल की, हमारे क्षेत्र में अभी तक भी कोई एडवांस एक्सेल नहीं कराता है। जीएसटी बिलिंग के साथ हम लोग करा रहे हैं और उसके कराने के बाद भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कैंडिडेट को जॉब मिल सके। बाकी हमारे यहाँ और भी बहुत सारे कोर्स हैं। जैसे स्टार्टिंग की बात करें तो बेसिक है, एडवांस है, एक्सेल है, टैली ईआरपी है, मार्ग जो हमारा अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो मेडिसिन लाइन में हम काम कर रहे हैं, उसका भी सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर काम कराया जा रहा है। दूसरा DCA, PGDCA, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी मेन ब्रांच है। बाकी 2 ब्रांच और भी हैं, झाझर के कस्बे में भी हमारी ब्रांच है और हमारी जेवर में भी है, मंगरौली रोड पर। और यहाँ भी है इंडियन क्लासेस इन्फो के नाम से, जिसका नाम भारतीय कक्षाओं की जानकारी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं अपने इस एरिया में कि अच्छे से सभी को कंप्यूटर शिक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से तो कर ही रहे हैं इसमें। बाकी अनुभव की बात करें तो पिछले 7 साल से यही काम हम कर रहे हैं कंप्यूटर के इस क्षेत्र में। और बाकी बहुत सारी जगह हमने बच्चों को अपना प्लेसमेंट भी दिया है आफ्टर कोर्स के बाद भी, तो ये सारी चीज़ें करी हैं। सर, आपका जो सेंटर है, तो आप कहाँ के कितने सेंटर चल रहे हैं अभी? सर, अभी हमारी 3 ब्रांचेस लगी हुई हैं। पहली ब्रांच तो जो मेन ब्रांच है वो जहांगीरपुर के क्षेत्र में ही है। सेकंड ब्रांच हमारी झाझर है, झाझर बुलंदशहर। और थर्ड जो ब्रांच है वो हमारी जेवर है। अभी जो चौथी ब्रांच की तैयारी चल रही है हमारी, वो खुर्जा की तैयारी चल रही है। तो आपके सेंटर पे यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ की व्यवस्था क्या है? सर, गर्ल्स एंड बॉयज़ की व्यवस्था पूरी है। सारी फैसिलिटी की साथ बात करें हम तो गर्ल्स की हमारा अलग लैब है, कंप्यूटर लैब। या बात करें प्रैक्टिकल या थ्योरी लैब की, तो वो भी गर्ल्स के अलग है और बॉयज़ के अलग है, सेपरेट लैब हैं। और बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है। जैसे ही हमारे यहाँ पे लड़के आते हैं तो बायोमेट्रिक करते हैं, तब एंट्री होती है। जिसकी भी बायोमेट्रिक नहीं होती है उसकी एंट्री नहीं होती है, यानी एक्स्ट्रा कोई बच्चा नहीं आता है। लड़कियाँ भी सेफ़ हैं और लड़के भी सेफ़ हैं। तो आपके सेंटर में से कितने बच्चे अभी तक सक्सेस हो चुके हैं? इसकी बात करूं, इस ब्रांच की बात करें तो कम से भी कम अब तक 1 साल में हमने अपने 50 बच्चे, 50 से भी ज़्यादा के एवरेज में बच्चे जो प्राइवेट जॉब में लगाए हैं अलग अलग जगह, वो कम से कम सर्टिफिकेट देके हमने काम कराया है। तो आपने कस्बा जहांगीरपुर में ब्रांच का अपना कब से उद्घाटन किया? सर, कस्बा जहांगीरपुर में हमने अगस्त 2022 में स्टार्टिंग की थी और अभी तक हम काम कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अपने अनुभव और अपने व्यवहार के हिसाब से हम लोग बाकी के सभी कंप्यूटर सेंटर में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो कस्बे जहांगीरपुर से हैं, बाहर से भी हैं? नहीं, कस्बे जहांगीरपुर से भी हैं। बात करें तो हम जेवर से भी आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए जेवर से भी आ रहे हैं। बाकी के जहांगीरपुर के एरिया से तो सारे बच्चे आ ही रहे हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे सेंटर डाला, तो किसी प्रकार का कोई दबाव किसी व्यक्ति का तो नहीं पहुँचा? दबाव आया था एक बार। एक ऐसा हुआ था कि हमारा शाम का बैच चलता था, जिसमें एक लड़का, नाम तो मैं ऐसा नहीं लूँगा, लेकिन एक लड़का हमारे पास आया, आके बोला कि मुझे 5 वाला ही बैच चाहिए। लड़कियों का बैच था स्पेशली, तो मैंने उसको बोला कि भैया ये बैच नहीं मिलेगा आपको, आप दूसरा किसी बैच को चुन लें। तो उन्होंने बोला कि जहांगीरपुर में रहना है तो आपको ये बैच हमें देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहा जाएगा। तो फिर एक पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया यहाँ आके, मेरे से कहाँ से आप रजिस्टर्ड है, कैसे हैं। वो तो बाकायदा हम सारी चीज़ों से रजिस्टर्ड है। हमारी फर्म क्राइम फ्री इंडिया फोर्स से भी रजिस्टर्ड है। पत्रकारिता के पद पे भी मैं काम कर रहा हूँ और वैसे भी हम अपने एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें फिर होती चली गई और सब क्लियर हो गया है। अब कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी दबाव नहीं है, हम लोग अच्छे से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पत्रकार जो बंधु आपके पास आए, वो क्यों दबाव बनाना चाह रहे थे? दबाव बनाना चाहते थे कि हमारे लड़के को आप फ्री पढ़ाएं, आप हमारे एरिया में रह रहे हैं और फ्री पढ़ाने के बाद भी आपको बैच वही देना पड़ेगा जो लड़कियों का बैच है, जो हमारे यहाँ का लड़का चाहता है। तो ये इस प्रकार का दबाव था। यानी लड़कियों के बैच में उसे बोल रहे थे पढ़ाने के लिए? लड़कियों के बैच में उसको जगह दी जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी फ़ीस कर दी जाए, ये दबाव था इस तरीके से। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, ये पत्रकार हम नहीं मानते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को जो ये कहे कि हमारे बच्चे को फ्री पढ़ाइए और लड़कियों के बैच में पढ़ाइए। वो पत्रकार नहीं हो सकता। वह एक अराजक तत्व है जो समाज में गंदगी का काम कर रहा है और सिर्फ अराजकता फैलाता है।
तो कभी भी एक अच्छा और सभ्य पत्रकार इस प्रकार से नहीं कर सकता और नहीं अब इस प्रकार का कभी कोई दबाव बना सकता। तो फिर आपने क्या उसको प्रतिक्रियाएं दी उस व्यक्ति को? पत्रकार को जब हम रजिस्टर्ड हैं, अपनी हमारी भी एक फ़र्म है क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, उसके जो संपादक हैं हमारे सर, उनसे मैंने उनकी बात कराई। बाकी जो उन्होंने मेरा परिचय लिया था, सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद सब हमारा कंप्लीट था, सब रजिस्टर्ड हैं हम। फिर जो हमारे अपने सर हैं उन्होंने उनसे बात की, बात करने के बाद सारी समस्याओं का हल हुआ। तो आपके सर तो क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के जो संस्थापक महोदय हैं शिवराज स्वराज जी, शिवराज स्वराज जी हैं, कलूपरा से वो बिलोंग करते हैं, वही हैं। तो उन्होंने उसके लिए कुछ एक्शन वगैरह लिया, नहीं लिया? एक्शन बिल्कुल फ़ौरन लिया एक्शन। उन्होंने बोल दिया कि यदि लड़कियों के बैच में कोई भी लड़का, चाहे वो किसी विधायक का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग करता हो, आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिए। और बाकी क्राइम फ्री इंडिया फोर्स और AMB लाइव के जितने भी पत्रकार हैं, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और पूरे उनके सहयोग के साथ ही मैं बिल्कुल निडर हूँ अब यहाँ। अब मुझे किसी भी तरीक़ा की कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है और आप अपने बहन भाई कोई भी आपका पड़ोसी है तो इस सेंटर पे आप निसंकोच बेझिझक भेज सकते हैं। पूरे यहाँ सिक्योरिटी है, बच्चा जब भी आएगा CCTV कैमरे की निगरानी में रहेगा आने से जाने तक। लेकिन बाहर की कोई गारंटी नहीं है कि रोड पर क्या गारंटी होगी, कब यहाँ एंट्री ले रहा, कब यहाँ से जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है बैठने की, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी लैब हैं इनके पास, बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित व्यवस्था है और सिस्टमिक कुछ यहाँ नए तरीके से सिखाया जाता है छात्रों को। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ और मैं भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।